दहन राकन का रहस्य सीजन 1 एपिसोड 3। अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे बाबा प्रमुख की वार्निंग के बाद भी अवनी और कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर दोनों मिलकर माइनिंग का काम शुरू कर देते हैं। दो वर्कर्स के साथ एक हादसा पेश आता है, उसमें से एक की जान चली जाती है और दूसरा जख्मी हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि जो वर्कर जख्मी हुआ है उस पर राकन की माया भी चढ़ी है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि नदी किनारे अपनी तलवार की धार को तेज कर रहा होता है। वहीं पर बाबा प्रमुख आते और वो आते ही इससे कहते हैं कि भवानी को तुमने ही मारा है। फिर वो कहता है कि करापाली कब से एक दूसरे को मारने लगे, यानी उसके कहने का मतलब ये था कि उसने भवानी को नहीं मारा। तब उन दोनों में बहस हो जाती है और तभी वो आदमी बाबा से कहता है कि अब तलवार उठाने का वक्त आ गया है। लेकिन बाबा उससे कहते हैं कि क्या तुम 1989 की तारीख को फिर से दोहराना चाहते हो? हमारा भाई कोई हीरो नहीं था, वो एक खूनी था। तभी बाबा की ये बात काटते हुए आदमी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि हमारे भाई को तुम एक खूनी कहते हो? और ये लोग उसी फ्लैशबैक की बात कर रहे थे जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और इस बात को लेकर इन दोनों में बहस छिड़ जाती है। फिर वो आदमी बाबा से कहता है कि अब वक्त आ गया है, लोगों से कहा जाए कि वशी बूटी को जलाया जाए। लेकिन बाबा वशी बूटी सुनते ही घबरा जाता है और उस आदमी से कहता है कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया। फिर दूसरे सीन में बताया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर एक टेबल पर सचेत लेटा होता है। उसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में वो अपने बचपन को याद कर रहा होता है जहां उसके पिताजी, और ये कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में देखा था। वो अपने पापा के हाथ का निशान देखकर उनसे कहता है कि मुझे ये कब मिलेगा। तब उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा ये कोई निशान नहीं है, ये एक चाबी है, तुम इसका ताला ढूंढ लो, तुम्हें चाबी खुद ब खुद मिल जाएंगी। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अचानक सचेत घबराकर अपनी आंखें खोल देता है। तब अवनी वहां आती है और वो दोनों मिलकर हॉस्पिटल से बाहर जाने ही वाले होते हैं कि डॉक्टर उन्हें रोककर कहता है कि अवनी तुम्हें आराम की जरूरत है। तब अवनी उससे कहती है कि भवानी की डेथ हो चुकी है, मुझे वहां जाना होगा। और अवनी भैरव सिंह से मिलने पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाती। पुलिस स्टेशन में अने और उसके साथियों को लॉकअप में बंद किया गया होता है और वहां पर वो उन लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि क्राइम सीन पर वो लोग वहां पर मौजूद थे और पुलिस को देखकर वो लोग भाग रहे थे। तभी वहां पर अवनी आ जाती है और अवनी को देखकर भैरव सिंह अने और उसके बाकी साथियों को रिहा कर देता है और वो लोग बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। तब अवनी उससे कहती है कि तुम्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से करनी होगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे मिनिस्ट्री में बात करनी होगी। फिर वहां के ऑफिसर आकर यहाँ पर जिस तरह से छानबीन करेंगे तो उससे बहुत सारे राज खुल सकते हैं। तब भैरव सिंह उसकी बात को समझ जाता है और अवनी बाहर आ जाती है। अने को अपने साथ कार में बिठाकर सर्किट हाउस छोड़ने ही जा रही थी कि अने उससे कहता है कि भवानी दिनेश का पिता था और दिनेश मेरा दोस्त बन चुका है, मुझे उसके पिता के अंतिम संस्कार में जाना होगा। तब अवनी और अने दोनों मिलकर उसके अंतिम संस्कार की जगह जाते हैं। वहां पहुंचकर अवनी रेनू भवानी की बीवी को दिलासा देती है और वही दूसरी तरफ भैरव सिंह अपने केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। वहां पे उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे कुछ सामान दिखाता है और फिर कहता है जिन वर्कर्स की माइनिंग में जान गई है ये किसी की साजिश थी। और इसी के साथ वो कहता है कि भवानी के केस की डिटेल्स भी हमें चाहिए। भैरव सिंह इसकी बात को मजाक में उड़ाने लगता है। तभी वो भैरव सिंह से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी का इलाज चल रहा है, लेकिन वो इलाज सरकारी तनख्वाह पर मुमकिन नहीं है। यानी इनडायरेक्टली वो उससे ये कहना चाहता था तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम देंगे, तुम बस अपना काम करो। इसके बाद दूसरे सीन में बताया जाता है कि गांव की लड़की के साथ मिलकर अने बाबा से मिलने जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पिता की आत्मा से बात करना चाहता था। तब अने वहां पर पहुंचता है और उस समय बाबा किसी औरत के शरीर से प्रेत निकाल रहे होते हैं। तब बाबा उसके सर पर खंजर रखकर कहते हैं कि तेरा आने का मकसद क्या है? अने वही खड़ा होता है और फिर वो औरत उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मेरा काम तुम्हें करना होगा, और फिर लोगों को धक्का देने लगती है। और यही सब देखकर अने और वो गांव की लड़की दोनों वहां से डर कर भाग जाते हैं। फिर सीन बदलता है और वहां पर एक कांस्टेबल को बताया जाता है कि वो अने का साथी, वो गांव का लड़का, उसके साथ कुछ बातचीत कर रहा होता है। वो उसे एक गुफा में लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक खजाने की तलाश करनी होगी जो तुम्हें अपने साथियों के साथ मिलकर करनी होगी। और वो लड़का उससे कहता है कि अगर हम ना करें तो? तब वो कांस्टेबल उसे धमकी देता है जिससे वो लड़का राजी हो जाता है। और फिर सीन बदलता है और फिर बताया जाता है कि भैरव सिंह इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में उस वर्कर से मिलने जाता है
जो कि हॉस्पिटल में लेटा होता है। भैरव सिंह उसे कोई दस्तावेज दिखाकर कहता है कि तुम्हें इस पर दस्तखत करनी होगी, और उस दस्तावेज में लिखा होता है कि उस वर्कर के पैर फिसलने की वजह से ये सारा मामला हुआ है। और इसी के साथ वो आदमी बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है क्योंकि उस पर राकन की माया भी चढ़ रही थी। तभी भैरव सिंह उसके हाथ को गौर से देखता है, तब पता चलता है कि उसके नाखून गायब है। और इसी के बाद वो और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तब भैरव सिंह उसे देखकर घबरा जाता है और फिर सीन बदलता है। और फिर दूसरी तरफ अवनी मीटिंग करती है कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर से, और अवनी उस मैनेजर से वर्कर्स के बारे में सवाल करती है। तब वो कहता है कि मैम, ये गलती हमारी नहीं है, बल्कि ये एक हादसा था, और वैसे भी इनकी फैमिली को हम जान के बदले में मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। और फिर वो कहता है कि मैंने यहाँ की लोकल मीडिया से बात कर रखी है, आपको भी यही कहना है। तब अवनी उससे कहती है कि ये सच नहीं है। तब वो कहता है कि अगर आपने सच कहा तो मिनिस्ट्री से इंक्वायरी होंगी और ये माइनिंग का काम रुक जाएगा। और फिर वो अवनी से कहता है कि मैम प्लीज आप सिर्फ इतना कह दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो मैंगोन कॉर्पोरेशन का मैनेजर इतना कह ही रहा होता है कि इस मैनेजर में उसे अपनी पत्नी की आत्मा दिखने लगती है, जो उससे कहती है कि तुम सिर्फ इतना कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और वो देखते ही डर जाती है, और डर के मारे वो वहां से उठ जाती है और भागने लगती है, और हर जगह उसे अपनी पति की आत्मा नजर आने लगती है। फिर वहां से भागते हुए वो सीढ़ियों तक पहुंच जाती है, जहां उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। और फिर वो पहुंचती है अपने रूम में। अपने कमरे में पहुंचकर वो कुछ दवाई ढूंढने लगती है, लेकिन वो दवाई उसे मिलती है अपने ड्रॉवर में। और इसी बीच उसे आवाजें सुनाई दे रही होती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वो दवाई लेते ही वो शांत हो जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और डॉक्टर संदीप आते हैं, और वो उससे कहते हैं कि भैरव सिंह तुमसे मिलने आया है। अवनी नीचे जाती है, भैरव सिंह से मिलती है। भैरव सिंह उसे कुछ बताता है और कहता है कि ये बाबा का यंत्र है, ये हमें भवानी की मौत से ठीक 50 मीटर दूर मिला है। और वो इतना कह ही रहा होता है कि अवनी उसकी बात काटते हुए कहती है कि और इतना ही काफी है बाबा को अरेस्ट करने के लिए। तब भैरव सिंह उससे कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, और फिर अवनी लोकल मीडिया से बात करने के लिए चली जाती है। वहाँ वो लोग वर्कर्स के बारे में सवाल करते हैं। तब अवनी उनसे कहती है कि ये एक ह्यूमन एरर था, भवानी की डेथ और इन वर्कर्स की डेथ, प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। और इस पूरे इंटरव्यू के बाद अवनी अकेले खड़ी होती है घर के बाहर। तभी डॉक्टर संदीप पीछे से आकर उससे कहते हैं, उनके साथ चलने को कहते हैं। वो लोग जीप में बैठकर एक जंगल की ओर जाने लगते। वहाँ दरमियान में एक पहाड़ी इलाका होता है, और वहीं पर खड़े होता है अने अपने दोस्तों के साथ, जो कि उससे काफी दूर खड़े थे। वो लोग उस गुफा के बारे में बात कर रहे थे, शायद वो उसकी प्लानिंग कर रहे थे। तभी अने के सामने एक चरवाहा आता है। वो उससे कहता है कि तुम इस गांव में आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है। और अने उसकी बात को गौर से सुन रहा होता है। तब वो आदमी उससे कहता है, तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें इस गांव में बुलाया है। और अचानक उसके दोस्त पीछे से उसको आवाज देते। जब वो पीछे मुड़ता है और उसके दोस्तों की बात सुनता है, और जब सामने मुड़ता है तो वो आदमी वहां से गायब था। अब इसके बाद अने अपने साथियों के साथ गुफा में चले जाता है। वहां पर वो लोग खजाने की तलाश कर रहे होते हैं, और वही दूसरी तरफ अवनी और डॉक्टर संदीप उस हरियाली वाले एक छोटे से जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पर वो पहुंचकर देखते हैं कि शुतुरमुर्ग का एक अंडा वहां पर टूटा पड़ा है। वही पास में शुतुरमुर्ग भी मर चुका है, जिसकी लाश वहां पर पड़ी थी, जिसे देखकर डॉक्टर संदीप काफी परेशान हो जाते हैं। और जब वो लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं और फिर वो लोग थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, तो पता चलता है कि वहां पर जितने शुतुरमुर्ग थे उन सब की लाशें वहां पर पड़ी है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तब अवनी उनसे कहती है कि ये कोई शिकारी का काम नहीं हो सकता। अगर इनका शिकार हुआ होता तब शिकारी इन्हें यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जाता। डॉक्टर संदीप उस शुतुरमुर्ग के पैरों की ठीक से जांच कर रहे होते, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि इन्होंने आपस में लड़ाई की है और एक दूसरे की जान ली है। और बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आखिर वो शुतुरमुर्ग आपस में क्यों लड़ रहे थे, उनकी लाशें वहां क्यों पड़ी थी? अने अपने साथियों के साथ गुफा में खजाना ढूंढने निकला है, लेकिन क्या उसे खजाना मिल जाएगा या फिर कुछ और ही उसके हाथ लगेगा? और सवाल ये भी है, क्या बाबा को गिरफ्तार करना इतना आसान है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा एपिसोड 3, जो कि जल्द ही हम अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं इस सीजन के एपिसोड 3 में।